Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena and today we will discuss a very important behavioristic theory of learning called Pavlov's conditioning theory। तो जो Pavlov है मूलतः ये एक behaviorist है और behaviorist मानते हैं learning is change in behavior और behaviorist ये भी मानते हैं learning is a relationship between the stimulus and response। तो जो Pavlov है इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच Pavlov और ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है या रशियन बायोलॉजिस्ट है और रशियन साइंटिस्ट है। तो इनकी थ्योरी को हमें तीन नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा नाम कंडीशन रिस्पांस थ्योरी या लर्निंग बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो थ्योरी है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल था डॉग। इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उस आधार पे इन्होंने ये अपनी थ्योरी डेवलप की। अब हम डिस्कस करते हैं इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्यों बोलते हैं। तो क्लासिकल का मतलब है इसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है बहुत ही पुराना सिद्धांत है और मूलभूत सिद्धांत है। ये सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है सीखने का और ये मानता है कि लर्निंग इज कंडीशनिंग। इसका मानना ही है सिद्धांत का कि लर्निंग क्या है, कंडीशनिंग है और ये एक आधारभूत सिद्धांत है सीखने का। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी को कहते हैं क्योंकि यहाँ जो कुत्ता है उस पर जो एक्सपेरिमेंट किए, अब उसने जैसे इसमें दो बातें हैं, यहाँ जो फूड है वो स्टिमुलस है। कुत्ते को या डॉग को जब फूड दिखाया गया या उसने उसकी स्मेल सुनी तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो सैलिवेशन हुआ। तो फूड स्टिमुलस है और उसके प्रति जो रेस्पॉन्स है वो सैलिवेशन है या लार का टपकना, लार आना। तो मगर इस थ्योरी में क्या होता है कि फूड के कॉन्टेक्स्ट में सैलिवेशन होना या लार आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। अब कंडीशन रेस्पॉन्स क्या है, जब भोजन नहीं है और उसके अलावा कोई और उद्दीपक है, कोई और स्टिमुलस है। जैसे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वहां था बैल, जो घंटी की आवाज। तो घंटी की आवाज के रेस्पॉन्स में भी उस डॉग ने लार को टपकाया या सैलिवेशन हुआ। तो ये जो प्रोसेस है अब ये हुई कंडीशन रेस्पॉन्स। तो कोई भी लर्निंग है दैट इज कंडीशनिंग और कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग प्रोसेस का। तो अब मैं आपको कंडीशनिंग थ्योरी समझा रहा हूं और किस प्रकार से पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन किया। तो जो कंडीशनिंग की तीन स्टेजेस हैं, इनकी स्टेज 1, 2 एंड 3। तो पैवलोव ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को भोजन या फूड दिखाया। तो फूड या उसकी महक की वजह से उसने उसके मुंह से लार आई। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। स्टिमुलस था फूड और जो नेचुरल रेस्पॉन्स है वो है सैलिवेशन या लार टपकना। तो ये जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको हम बोलते हैं यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि है फूड। और फूड के रेस्पॉन्स में जो उसने प्रतिक्रिया की वो है उसका सैलिवेशन यानी कि लार का टपकना। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब भी डॉग फूड देखता है तो उसके मुंह से लार टपकती है। अब उन्होंने फिर आगे क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई सिर्फ, और घंटी एक क्या न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसको हम एनएस बोल देते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस है या एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। फिर उन्होंने घंटी बजाई तो उसने कोई भी सैलिवेशन नहीं किया, उसके मुंह से लार नहीं टपकी। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन योर रिंगिंग द बेल। सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई और उसको भोजन दिया। यहाँ जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, एनएस का मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस बोल दीजिए इसको या आर्टिफिशियल स्टिमुलस बोल दीजिए या ये कंडीशन स्टिमुलस, सीएस भी कहते हैं इसको, कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। तो जब उन्होंने घंटी बजाई उसके तुरंत बाद भोजन दिया तो उसने डॉग ने सैलिवेशन किया यानी लार टपकाई, यानी उसने एसोसिएट कर लिया। यहाँ उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि घंटी बज रही है उसके बाद भोजन आ रहा है, उसने कंडीशनिंग कर ली, ठीक है। अब लास्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया, यहाँ कंडीशनिंग उसकी हो गई, अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई, तो उसको समझ में आ गया घंटी बजने से भोजन मिलता है। तो लास्ट में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई तो भी सैलिवेशन हुआ, यानी जो न्यूट्रल स्टिमुलस था यानी कि ये कंडीशन स्टिमुलस था जिसको सीएस या एनएस बोल देते हैं, अब उसके साथ भी वही रेस्पॉन्स आया, इसको यूसीआर बोल देते हैं, वही रेस्पॉन्स आया जो एक
अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ आ रहा था। यानी कि जो डॉग है उसने फूड के सामने जो रेस्पॉन्स दिया था, लार टपकाई थी, वो अब खाली घंटी के सामने भी उसने वो लार टपकाई। तो जब घंटी के साथ उसने घंटी बजने पर लार टपकाई तो ये जो सैल्यूएशन हुआ इसको बोलेंगे कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो यहाँ ये जो कंडीशन है ये बिफोर कंडीशनिंग है और ये दोनों स्टेजेस जो है आफ्टर कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग की प्रक्रिया यही है कि जो नेचुरल स्टिमुलस के सामने रेस्पॉन्स आता है वही एक न्यूट्रल या आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ रेस्पॉन्स आया। दिस इज द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग गिवन बाय द पावलोव। तो ये पावलोव की थ्योरी में ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि फूड है, और यूसीआर मतलब अनकंडीशनड रेस्पॉन्स जो कि लार का टपकना यानी कि सैलिवेशन। और ये जो दोनों प्रोसेस है यूसीएस और यूसीआर ये कंडीशनिंग से पहले की प्रक्रिया है। ये सीएस होता है कंडीशनड स्टिमुलस, यहाँ जो पावलोव के एक्सपेरिमेंट में वो है घंटी की आवाज, द साउंड ऑफ बेल, और ये कंडीशन रेस्पॉन्स क्या हुआ है वही सैलिवेशन यानी कि लार का टपकना। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड देखते ही कुत्ते के मुंह से जो लार टपकी वो उसका रेस्पॉन्स है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं यूसीआर या अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और ये दोनों प्रक्रिया बिफोर कंडीशनिंग, दे टेक्स प्लेस बिफोर कंडीशनिंग। अभी कंडीशनिंग नहीं की है डॉग ने बैल की साउंड के साथ। अब जब घंटी बजाई और भोजन दिया तो उसने कंडीशन कर लिया, कंडीशनिंग हो गई और कुत्ते ने इस बात को ध्यान कर लिया, उसको याद हो गई, लर्निंग हो गई कि यस घंटी बजी है और मुझे फूड मिलेगा। तो घंटी बजने पर भी उसने वही रेस्पॉन्स दिया जो फूड मिलने पे दे रहा था। तो कंडीशन स्टिमुलस इज द बेल, द साउंड ऑफ बेल, एंड द कंडीशन रेस्पॉन्स सीआर इज द सैलिवेशन। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो कुत्ते का रेस्पॉन्स है वो सेम है, चाहे घंटी बजी कंडीशन स्टिमुलस मिला तब भी उसने सैलिवेशन दिया और जब उसको भोजन मिला फूड तब भी उसने सैलिवेशन दिया। तो यहाँ आप देखिए द रेस्पॉन्स इज सेम व्हाइल द स्टिमुलस आर डिफरेंट। एक बार एक नेचुरल स्टिमुलस है फूड और एक बार एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है बैल। तो जब बैल को उसने एसोसिएट कर लिया न्यूट्रल नेचुरल स्टिमुलस के साथ, दैट प्रोसेस इज कंडीशनिंग एंड दिस इज कॉल्ड द पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पावलोव ने अपनी कंडीशनिंग थ्योरी में लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है और उन्होंने अपनी लर्निंग की प्रोसेस को इन 5 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। एक्विजिशन स्टेज, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन स्टेज एंड द स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्टेज। तो व्हाट इज एक्विजिशन? एक्विजिशन मतलब है अर्जित करना। जैसे जो डॉग था, जो इनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल था, उसने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया कि घंटी बजेगी इसका मतलब मुझे फूड मिलेगा और उसने नेचुरल रेस्पॉन्स किया, सैलिवेशन हुआ। तो ये एक्विजिशन की प्रक्रिया है, अर्जित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की प्रक्रिया। डॉग ने किसी भी प्रकार की आवाज को एसोसिएट कर लिया, यानी उसकी कंडीशनिंग हो गई, कोई भी आवाज बजेगी चाहे वो किसी प्रकार की भी घंटी की आवाज हो वो सैलिवेशन करेगा, उसका रेस्पॉन्स होगा लार का टपकना। तो ये जनरलाइजेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट वन डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन। अब इन कुछ और एक्सपेरिमेंट्स की पावलोव सर ने, तो उसमें उन्होंने अलग अलग तरह की घंटियों की आवाज बजाई और उसके बाद भोजन दिया। तो डॉग ने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि जो पहले घंटी बज रही थी उसके बाद ही भोजन मिल रहा था, तो डिस्क्रिमिनेट कर लिया उसने, सभी तरह की घंटियों की आवाज पर लार को नहीं टपकाया, सैलिवेशन नहीं हुआ। इस प्रोसेस को हम डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन, यानी उसने घंटी की आवाज को डिस्टिंक्ट कर लिया, एक पर्टिकुलर घंटी की आवाज पर ही वो सैलिवेशन करता था, अदरवाइज नहीं। फोर्थ स्टेज क्या, एक्सटिंक्शन। यानी इस स्टेज में क्या किया पावलोव सर ने, उन्होंने भोजन दिया मगर घंटी नहीं बजाई और कई बार लगातार ऐसा किया, भोजन दिया घंटी नहीं बजाई, भोजन दिया घंटी नहीं बजाई। तो जो घंटी से कंडीशन किया था उसने, जो उसकी लर्निंग थी घंटी के साथ, जो कंडीशनिंग थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब उसको क्या महसूस हुआ कि घंटी का कोई मतलब नहीं है, भोजन तो मुझे मिलना है और भोजन मिलना है तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, सैलिवेशन, लार का आना। तो ये एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में पावलोव ने दोबारा से भोजन दिया और घंटी बजाई, भोजन दिया घंटी बजाई, तो उसने तुरंत ही रिकवर कर लिया
और उसने फिर से सैलिवेशन किया, यानी कि लार को टपकाया। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यानी जो पहले जो कंडीशनिंग जो है भूल चुका था, एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो दोबारा से जब वही कंडीशंस आई, यानी कि घंटी बजाई भोजन दिया और घंटी बजाई भोजन दिया, तो तुरंत ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। और इसी प्रकार की रिकवरी हम कोई भी स्किल सीखते हैं उसमें हो जाती है। तो दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड द 5 स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अब मैं ग्राफ के द्वारा आपको पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग समझाऊंगा और इसकी डिफरेंट स्टेजेस। ये आपका ग्राफ है, वाई एक्सिस है, यहाँ हमने लर्निंग लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम। ठीक, तो जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं, अधिगम होता है, तो हम शुरुआत में 0 लेवल पे होते हैं, यानी शून्य अवस्था पे होते हैं। जब हम उस कौशल को या अधिगम को हम सीखते हैं, तो हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ हम एक पीक पे पहुंच जाते हैं। ये हमारा पीक ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, दिस इज द पीक ऑफ लर्निंग, यानी इस पीक के बाद फिर हम और ज्यादा उस कौशल में आगे नहीं जाते। अब ये जो स्टेज आ जाती है पीक के बाद, इसको होते हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के पठार। ये वाली जो स्टेज है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग है, इससे ज्यादा अब हम और नहीं सीख पाते। अब धीरे धीरे यदि हम उस कौशल को करना छोड़ देते हैं या गैप कर देते हैं, तो फिर से हम उस कौशल में कमजोर होते जाते हैं और धीरे धीरे उसको भूलने लगते हैं। ये एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मगर यदि हम दोबारा से फिर से उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो हम उसी पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमने उस स्किल को सीख लिया था। तो ये 0 से पीक तक पहुंचने की जो अवस्था है, ये जो अवस्था है, इसको हम बोल देते हैं एक्विजिशन फेज, जो पैवलोव की लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट और पहला फेज है, एक्विजिशन फेज। इसके बाद जब हमने उस कौशल को सीखना कम कर दिया, तो यहाँ एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया होती है, हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। फिर हम दोबारा से प्रैक्टिस में आते हैं, तो यहाँ पीक पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये आपकी शो करती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दिस स्टेज इज शोइंग द स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जो लास्ट स्टेज है पैवलोव की प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, जितना शुरुआत से पीक तक पहुंचने में जो समय लगता है, उससे बहुत कम समय लगता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो हमने समझा प्लेट्यू की जो स्टेज आती है, जो पठार, अधिगम के पठार, उसके बाद जो अधिगम है कम होता जाता है, मगर ये 0 लेवल तक नहीं पहुंचता, ये ध्यान रखिए। यानी कोई भी कौशल आप पूरा नहीं भूलते हैं यदि हम उसमें कुछ गैप भी दे देते हैं। तो फिर दोबारा से जब उस कौशल का अभ्यास करते हैं, तो हम पीक पर पहुंच जाते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे आपने टाइपिंग सीखा, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग आपने सीखा, तो एक स्टेज आ जाती है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच जाती है प्रैक्टिस के द्वारा, मगर फिर उस स्टेज पर पहुंचने के बाद और स्पीड आपकी नहीं बढ़ती है, तो प्लेट्यू की अवस्था है। अब आपने फिर 2-3 महीने या कुछ समय के अंतराल तक आपने टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कम होती जाती है, और ऐसा नहीं कि 0 हो जाए बिल्कुल। ठीक है, अब आप दोबारा से प्रैक्टिस में आए, आपने फिर से टाइपिंग शुरू कर दिया, तो अब जो आपको टाइम लगेगा उस पीक तक पहुंचने में, वो बहुत कम होता है इनिशियल फेज के कंपैरिजन। ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। अब हम पैवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और सोशल इम्प्लीकेशंस आपको बताएंगे। उससे पहले ये ध्यान रखिए कि पैवलोव सर को अपनी इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए 1904 में 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पैवलोव सर का साइकोलॉजी में, और इसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? इस थ्योरी के द्वारा हम छात्र में, स्टूडेंट में अच्छे व्यवहार का सृजन कर सकते हैं, उसको हम डिसिप्लिन बना सकते हैं कंडीशनिंग के द्वारा, उसके अंदर जो भी फोबियाज हैं, डर है, भय को दूर किया जा सकता है। ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है, बच्चे कंडीशनिंग के द्वारा बहुत अच्छे से सीखते हैं। और जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो सर्कस में जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उनको कंडीशनिंग के द्वारा ही ट्रेनर ट्रेंड करता है। और एक इंपॉर्टेंट सोशल इम्प्लीकेशन इस थ्योरी का, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बिजनेस, उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो एक कंडीशनिंग का ही कंसेप्ट है, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का ही कंसेप्ट है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जब किसी ब्रांड पे या प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होता है तभी उसको परचेज करते हैं, और जब डिस्काउंट नहीं होता है तो वो परचेज नहीं करते हैं। यदि अगेन कंपनी डिस्काउंट बढ़ा देती है या कुछ एडिशनल फ्री गिफ्ट देती है, तो फिर से वो उसको परचेज करते हैं। तो डिस्काउंट और जो फ्री गिफ्ट का कंसेप्ट है,
in marketing or the business, it is based on the classical conditioning. Here all, today we have discussed Pavlov's classical conditioning theory in detail with educational implication. यदि आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करिए. I will clear all your doubts. Now please like and share my video and subscribe my YouTube channel Transforming Education by Dr. Gaurav Saxena sir. Thanks for watching the video.